बीजेपी में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान अब बिना कुर्सी के हैं। सरकार बनवा दी, बहुमत दिलवा दिया और कहा कि लाडली बहना योजना जो मैं लेकर आया था उसका नतीजा यह हुआ था कि तमाम विरोध के बाद भी बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में आ गई। शिवराज इस बात का सेहरा अपने सर पर बांधते रह गए, लेकिन उनके सर पर किसी ने सेहरा बांधा नहीं, उन्हें कुर्सी दी नहीं और मुख्यमंत्री बनने का एक बार फिर ख्वाब पाले बैठे शिवराज सिंह चौहान अब उस घर से भी विदा हो गए जो कभी उनका आवास हुआ करता था, मुख्यमंत्री निवास हुआ करता था। अब मुख्यमंत्री आवास न मिलना, मुख्यमंत्री निवास न मिलना, मुख्यमंत्री कुर्सी से बेदखल हो जाना शायद शिवराज सिंह चौहान को एक दर्द देकर चला गया है। यह दर्द बार बार उठता है और इसकी टीस शिवराज के बयानों में बार बार सुनाई देती है। शिवराज के बयान भी सुनाई देते हैं और शिवराज जिस तरह से आला कमान को चेताते हैं वो भी सुनाई देता है। शिवराज का ये दर्द एक बार फिर छलका जब वो जनता के बीच में थे, उन लोगों के बीच में थे जिन्होंने शिवराज को चुनकर विधानसभा में भेजा था। उन लोगों के बीच जब शिवराज पहुंचे तो एक बार फिर ये दर्द उनका छलक गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। मुख्यमंत्री पद न मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का दर्द एक बार फिर उभरकर सामने आ गया। उन्होंने अपना दुख जाहिर करते हुए कह दिया कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। यानी शिवराज मान चुके हैं कि अब वो वनवास के उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां से वो सीधे मार्गदर्शक मंडल में ही प्रवेश कर पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि मुख्यमंत्री का पद आता और जाता रहता है, ये पद टिकाऊ नहीं है। शायद शिवराज को अब पद नहीं मिला तो इस बात का एहसास हुआ है कि कोई भी पद परमानेंट नहीं है। शिवराज यहीं नहीं रुके, शिवराज ने अपने कद को मुख्यमंत्री से बड़ा बनाने की कोशिश करते करते कह दिया मुख्यमंत्री का पद आता जाता रहेगा, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। यानी आला कमान को भी संकेत दे दिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का मतलब शिवराज है और शिवराज जनता से जुड़े हुए हैं और जनता शिवराज के साथ है। इसलिए बीजेपी का आला कमान कभी इस गलती में ना रहे कि शिवराज के बिना वो लोकसभा चुनाव जीत जाएगी। लिहाजा वो एक कहते हुए गुजर गए और कह दिया कि मैं मध्य प्रदेश की जनता का मामा और भाई हूं, ये पद कोई मुझसे छीन नहीं सकता है और इस पद की वजह से मैं जनता में लोकप्रिय हूं और मुख्यमंत्री का पद तो इसके सामने बहुत छोटा है, मैं मामा और भाई बनके मुख्यमंत्री से बड़ा हूं। उनके इस बयान के राजनीतिक मायने तो होंगे ही, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छुपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन जाएं, इसकी भरपूर कोशिश उन्होंने की। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से काम कर रहे थे, अपने भाषण, भाषा और शैली से उन्होंने अपने कद को बीजेपी में सबसे बड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद केंद्रीय नेतृत्व को यह अखर रहा था। तभी तो शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन यह दर्द शिवराज सिंह चौहान का जब बार बार सामने आता है तो हर बार आला कमान को यह संकेत भी दे देते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भुलाकर बीजेपी 2024 नहीं जीत सकती। नए साल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने गृह जिले सीहोर पहुंचे थे। सीहोर में वो लोगों के बीच थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। एक स्थानीय कार्यक्रम था और इसमें लोगों से बातचीत करते करते वो लोगों से मिल भी रहे थे। यहां पर कुछ महिलाएं थी जो उन्हें देखकर रोने लगी। शिवराज सिंह चौहान को देखकर वो कहने लगी, आप हम लोगों को छोड़कर मत जाइएगा। महिलाओं को रोता देखकर भावुक हो गए शिवराज सिंह चौहान। कहने लगे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। इस बात को तो शिवराज कई बार कह चुके हैं कि मैं मध्य प्रदेश से दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मर जाना बेहतर समझूंगा, अपने लिए कुछ मांगूंगा नहीं। शिवराज सिंह चौहान का जब नंबर आया मंच पे संबोधन का तो उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। न सिर्फ जनता को यह दिलासा दिया कि शिवराज सिंह चौहान आपके बीच में रहेंगे, बल्कि बीजेपी के आला कमान को भी संकेत दे दिए कि शिवराज को अगर मध्य प्रदेश से हटाने की कोशिश की तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा और इस बात को समझाते हुए कह दिया कि राज तिलक होते होते वनवास हो गया है उनका। उन्होंने कहा कि कभी कभी कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा किया होगा। यानी शिवराज को भी नहीं पता कि उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया।
उन्होंने कहा चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए है। लाडली बहना योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूं मध्य प्रदेश की सरकार में, लेकिन बीजेपी की सरकार है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान जनता से अपना रिश्ता जोड़ते जोड़ते कह गए कि भांजे और भांजियों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सारी योजनाएं चलती रहेंगी। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की ओर साफ इशारा करते हुए कह दिया कि मामा आपके बीच ही रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से उतरकर महिलाओं को गले लगाते हुए कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह पहली बार नहीं है कि जब पद से हटाए जाने को लेकर शिवराज का बयान सामने आया हो। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मांगने से बेहतर है कि मर जाना मैं बेहतर समझूंगा। यह मलाल सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का नहीं है। कई बार के विधायक, 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव का भी दर्द सामने आया था। जब शिवराज सिंह चौहान का नाम मुख्यमंत्री की रेस से हट गया था तो गोपाल भार्गव समझ रहे थे कि उनको इस बार कमान मिल जाएगी, क्योंकि वो 9 बार के विधायक हैं। जब उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो मंच से कहते नजर आए कि 9 बार का विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होता है। चुनाव तो हो गए, बहुमत तो बीजेपी को मिल गया, लेकिन बीजेपी के भीतर कई मुख्यमंत्री हैं और हर एक के भीतर की महत्वाकांक्षा छुप नहीं रही है, वो खुलकर जनता के सामने आ रही है। अब देखना होगा ये कई मुख्यमंत्रियों वाली बीजेपी 2024 के लिए मध्य प्रदेश में क्या कमाल करती है।